नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चर्चा आज तमिलनाडु की करेंगे और इसके अलावा तमिलनाडु में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, जिसके बाद बवाल मचा है, उसके बाद देश के तमाम और ऐसी खबरों पर बात करेंगे जो कि कस्टोडियल डेथ हुई है। दरअसल तमिलनाडु में एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर आरोप लगता है आभूषण चोरी का, और फिर जब उसे पुलिस कस्टडी में लेती है तो कहा जाता है कि इतना अत्याचार उस पर होता है कि उसकी जान चली जाती है। और अब मद्रास हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस तरीके तो कोई हत्यारा भी ना मारता उसको, जिसके बाद स्टालिन सरकार से तमाम सवाल हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब स्टालिन सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार स्टालिन सरकार के कानून राज में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि 2026 में सत्ता जाने वाली है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह राजपूत, उनसे ही चर्चा करेंगे कस्टोडियल डेथ को लेकर और तमिलनाडु की इस घटना को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। सबसे पहले तमिलनाडु में ये जो घटना हुई, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, इसमें इस तरीके की घटनाएं जब रोहित जी होता है तो सवाल क्या है कि आप पहले घटना से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी आरोपी को जब आप पकड़ते हैं तो विद इन 24 आवर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। फिर उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप कितने दिन की पुलिस कस्टडी चाह रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं पहले तो ये दिखा रही हैं कि जो स्टेट डीके बसु का जो जजमेंट है, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो नहीं करता है। और जहां तक बात करते हैं कस्टोडियल डेथ की, तो तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है और साथ ही साथ उसमें डेथ ज़्यादा से करीबन अगर पिछले कुछ डिकेड्स की बात करें तो तमिलनाडु में करीबन 400 से 450 के आसपास जो है कस्टोडियल डेथ हुए हैं। उससे भी सबसे बड़ी बात यहाँ पे चिंताजनक ये है कि मैक्सिमम जो कस्टोडियल डेथ है वहाँ पे वो कास्ट बेस्ड है। वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है कि जाति विशेष के साथ जो है ज़्यादा उनका टॉर्चर है और उसको लेकर के इस तरीके की घटनाएं होती है, जिसपे करीबन आप मानिए कि 80% जो कस्टोडियल डेथ है वो जातिगत आधार पे जो टॉर्चर है। तो और जब उसकी बात ये एनएचआरसी की डेटा कहती है, कोई मेरा डेटा नहीं है। और उसी साथ ही साथ अब जब बात करते हैं कि कितनों में पुलिस की चार्जशीट, पुलिस के अगेंस्ट कितने कन्विक्शन हुए, क्या हुए, तो वहां पे आता है तो माइनस में वहां पे इस तरीके के परसेंटेज हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चाहे आप देखिए इसके पहले चाहे कोयम्बटूर को ले लीजिए, चाहे बसपा के एक किसी पार्टी वर्कर की बात कर लीजिए तो उसकी भी हुआ था, उसमें भी घटनाएं हुई थी। तो ये घटनाएं तमिलनाडु में हमें लगता है कि आज के समय में एक आम घटना बन के सत्यम जी, जब हम बात कस्टोडियल डेथ की करते हैं और एक किसी और केस की करते हैं जिसमें हत्या हुई हो, तो आप किसी को कन्विक्ट करते हैं, आरोपी बनाते हैं, पकड़ते हैं, केस चलता है, मुकदमा होता है, जेल जाता है, जो भी प्रक्रिया है वो होता है। कस्टोडियल डेथ में क्या तय हो पाता है कि किसकी गलती थी? आज तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके। अब यहाँ पर भी पुलिस अधीक्षक को प्रतीक्षारत रख दिया गया है जी। इसमें देखिए कस्टोडियल डेथ में तो बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर एफआईआर होता है, उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है और कन्विक्शन होता है। नियम तो ये है कि उस पर्टिकुलर उस टाइम पे कौन सा पुलिस ऑफिसर था, किस तरीके से कैसे क्या, एक प्रॉपर पैरेलल इन सब घटनाओं पे पैरेलल जांच चलती है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो ऐसे सब मामलों में जो है जो कन्विक्शन रेट है वो एक तरीके से ना बराबर है, जो अपने आप में ये दिखाता है कि स्टेट फेलियर है। अपने आप में स्टेट के इस निराशाजनक चीज़ों को दिखाता है कि स्टेट इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है नहीं। और तमिलनाडु के साथ साथ अगर बात हम करें कस्टोडियल डेथ की, तो गुजरात हो गया और साथ ही साथ जो है अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें तो करीबन 11,000 के आसपास आंकड़े हैं जो एनएचआरसी के आंकड़े कहते हैं कि कस्टोडियल डेथ ओवर अक्रॉस कंट्री 11,000 के आसपास है। और वहाँ पे जब कन्विक्शन की बात करते हैं तो कुछ 10 या 20 मामलों में ही कन्विक्शन हुआ, अदरवाइज बाकी मामले इसी तरीके से पड़े हुए हैं। तो इस तरीके के जो डेटा आते हैं और जब इस तरीके की घटनाएं आती तभी इस तरीके के डेटा भी बाहर आते हैं। लेकिन अगर बात जब हम इम्प्लीमेंट की करते हैं तो इम्प्लीमेंट तो वहीं जहाँ का है वहीं का धरा रह जाता है। शायद ये घटना हुई कुछ दिन तक चलेगा, क्योंकि जब घटनाएं पॉलिटिकल कलर ले लेती हैं तो शायद उनको मीडिया हाइप भी मिल जाता है, तो किसी मामले में जो है जांच हो जाती है। अब देखने के बाद है कि इसमें क्या आता है। अच्छा, स्टालिन सरकार ने कहा कि सीबीसीआईडी जांच होनी चाहिए, फिर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई जांच से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। तो ये सीबीसीआईडी और सीबीआई जांच में क्या फर्क होगा? देखिए, सीबीसीआईडी क्या बेसिकली कि सीबीआई तो पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। जो उस यहाँ पे स्टालिन गवर्नमेंट ने जो किया वो एसआईटी गठित की, वो उनकी जो है स्टेट टीम है। तो स्टेट टीम में और सेंट्रल एजेंसी में फ़र्क है कि सेंट्रल एजेंसी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होती है और वो एक तरीके से कह देंगे कि स्टेट के कंट्रोल से फ्री रहती है। तो
इस सब मामलों में जब बात सीबीआई की आती है तो इसीलिए आती है क्योंकि उनको स्टेट का जो दबाव है उस घटना पे उसका कोई असर ना पड़े और फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके और जस्टिस की तरफ बातें जा सके। अच्छा, अब सामने चुनाव भी है, ऐसे केसेस का प्रभाव पड़ेगा चुनाव के टाइम में? बिल्कुल पड़ता है, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मैं तो एज ए पॉलिटिकल इस पे कमेंट क्या ही करें, लेकिन सवाल ये है कि जब बातें आती हैं कि चुनाव सामने है और इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो तभी इस तरीके की घटनाएं पॉलिटिकल कलर भी लेती हैं कि आप उनके सामने क्या वो चाहे अपोजिशन है उसको इस तरीके से दिखाता है। और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है कि जब चुनावी माहौल आता है तो हमें लगता है कि आम जनता को अपना अधिकार जानने का हक है पूरी तरीके से, उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है और ओवरऑल स्टेट की जो फेलियर है वो पूरे देश को या पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को पता चले कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे इस तरीके से बात होती है, चाहे आप तमिलनाडु ले लो, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लो, चाहे आप आंध्र प्रदेश ले लो, तो जहाँ इस तरीके से जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं वो उसमें कॉमन पर्सन को जानने का राइट है। और पॉलिटिकल कलर, देखिए पॉलिटिकल कलर तो ले गए क्योंकि इलेक्शन नहीं है, अब वो उनका अपना काम है उसको कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं कस्टोडियल डेथ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की तो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु। अच्छा, अब जब पूरे प्रशासन फंसता हुआ नजर आ रहा है तो कुछ तमाम सवाल सामने हैं। जैसे अजीत की मौत थिरुपुवनम में होने के बजाय जहां उसकी मौत हुई थी उसके शव को मदुरई क्यों लाया गया, ये कोर्ट ने सवाल किया। क्या सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए ऐसा किया गया था? विशेष पुलिस दल को जांच करने का अधिकार किसने दिया, यह भी कोर्ट ने पूछा। कथित आभूषण चोरी मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई जिसके कारण उसे हिरासत में लिया गया? क्या पुलिस उसी तरह से प्रतिक्रिया करती है अगर उनके परिवार का कोई सदस्य हिरासत में मर जाता तो? सबसे पहला मैं इस पे जो कहा कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, हिरासत में क्यों लिया गया अगर चोरी का आरोप था तो? देखिए मैक्सिमम केसेज क्या होते हैं, क्योंकि ये मामला आ गया है तो सवाल इस तरीके के आते हैं। मैक्सिमम केसेज क्या है, पुलिस अपने हिसाब से जो वही कहा जाता है ना कि पुलिसियर सिस्टम जो कॉलोनियल सिस्टम है उसी तरीके से आज भी जो है पुलिस 80% केसेज में काम करती है। वो उसको ले आना, जो 2-2 3-3 दिन तक बिठा के रखना। आप इस केस को क्या ले रहे हो, कई सारे ऐसे केस जो दूर सुदूर गांव के देश जो गांव है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि जो विक्टिम को ही कस्टडी में बिठा के रखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें तो देखो अपने आप में सवाल खड़ा करता ही है, क्योंकि अब ये मामला बाहर आ गया तो हर एक छोटी छोटी डिटेल पे सवाल कोर्ट कर रही है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे मामले आए दिन हो रहे हैं, तो क्या पुलिसिया सिस्टम पे किसी भी तरीके का रिफॉर्म है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल। ऐसे केसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रूफ की जी, क्योंकि पुलिस को ही जांच करनी है, पुलिस से ही गलती हुई है जी, तो कह दिया जाता है सबूत नष्ट है। जी। तो इसीलिए जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं और जब शायद नेशनल लेवल पे बात आती है तो लोगों का डिमांड ये होता है कि इसमें जो है सेंट्रल एजेंसी जो है काम करे, जो फेयर काम करे बिना किसी कंट्रोल को, क्योंकि लोकल पुलिस या लोकल अथॉरिटी कहीं ना कहीं ये मेजोरिटी ये पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें मिली हो। इसीलिए जो है क्या बोलते हैं कोई भी पक्ष जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। ऐसे केसेस में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसी किस तरीके से जांच होनी चाहिए? देखिए जब इस तरीके की घटनाएं होती तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इसको स्टेट कंट्रोल से बाहर करो आप। जहाँ पे अगर आपको जिस भी मामले में लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पे मुझे लगता है कि हमेशा इस तरीके की घटनाओं को इंडिपेंडेंट एजेंसी को देना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से जांच करे, एक इन्वेस्टिगेशन करे, जिससे जो है जो भी दोषी हो उसको सजा मिले और जो पीड़ित हो उसको न्याय मिल सके। बिल्कुल। फिलहाल तमिलनाडु की इस घटना पर, अजीत की मौत पर जो कि कस्टोडियल डेथ हुई है उस पर तमिलनाडु में बवाल मचा हुआ है और अब राजनीतिक रूप ले चुका है पूरा मामला। और नई पार्टी बनाने वाले टीवीके के थलापति विजय भी अब इस मामले पर लगातार स्टालिन सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2026 आखिरी है जिस तरीके का अत्याचार आपकी सरकार में हो रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देश और दुनिया की तमाम अपडेट यहाँ पर आपको लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।